हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग का पूरा समरी करने वाले हैं। यहाँ वुड्स का मतलब जंगल से है और स्नोई इवनिंग यानी बर्फीली शाम। यह कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। पहले स्टैंजा में यहाँ पे पोएम है, Whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. इस फर्स्ट स्टैंजा में हमें बताया जाता है कि स्पीकर जो है वो यात्रा कर रहा है, वक्ता यात्रा कर रहे हैं और यात्रा करते करते वो किसी जंगल में आ गए हैं। अब वहाँ पे जब जंगल में आ गए तो वो वहाँ पे रुक गए हैं। शाम का समय है और अब वक्ता जो है यहाँ से स्टार्ट होती है पोएम की ओनरशिप, यानी ये जो जंगल है, ये जो वुड्स है वो किसका है। यहाँ पे ओनरशिप की बात होती है, ओज वुड्स दीज आर, और फिर वो बोलते हैं कि वो जो है उस मालिक को जानते हैं जो कि गांव में ही रहता है और ये भी बताते हैं कि इस तरह से ये पता चलता है कि ये जो वुड्स है, ये जो जंगल है, ये एक सॉलिट्यूड यानी एकांत का एक बहुत ही बढ़िया प्लेस है। उसके बाद स्पीकर जो है वहाँ के ट्रैंक्विल सीन, ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांति, वहाँ की जो शांति है उससे बड़े ही मोहित हो जाते हैं, उससे बहुत ही उसके प्रति इन्हें आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि उस जगह पर जो है बहुत सारी स्नो भर गई है, बहुत सारी बर्फ़ भर गई है। अभी आगे ये भी बताते हैं कि वो जो है उस यहाँ पे जो इसका जो ओनर है वो तो पास के गांव में ही उसका घर है, हालांकि मैं अगर यहाँ पे रुकता हूँ तो वो मुझे रुकते हुए नहीं देखेगा। फिर आगे की स्टेंजा में लिखा हुआ है, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर, क्वेयर का मतलब होता है अजीब, टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। अब जो कभी यात्रा कर रहे हैं, वक्ता जो यात्रा कर रहा है वह छोटे से घोड़े पर सवार है और उसकी भी बात यहाँ पे हो गई है। अब वो सोच रहे हैं, क्योंकि कभी वहाँ पे रुक गए हैं, वक्ता वहाँ पे रुक गया है क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अजीब सी शांति है और बहुत खूबसूरत जगह वो प्रतीत हो रही है। तो अब स्पीकर सोच रहे हैं कि अगर मैं ऐसे डिसोलेट मतलब कि एकदम एकांत वाली जगह जहाँ पे कोई है नहीं, तो अगर मैं ऐसी जगह पे रुकता हूँ तो ये मेरे घोड़े को बहुत अजीब लग सकता है। तो इससे पता चलता है कि वो जगह बिल्कुल सुनसान है, वहाँ पे घोड़े कभी के अलावा और कोई है नहीं। तो इससे पता चलता है वो जगह बिल्कुल ही शांति वाली जगह है और आइसोलेट है, अलग है एकदम, वहाँ पे कोई है नहीं। फिर वहाँ पे एक बात आती है, डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। वहाँ पे ये जो फ्रेज़ है ये बताती है कि एक रहस्य और शांति की भावना वहाँ पे है। थर्ड है, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स ए शेक, घोड़े के गले में जो घंटी बंदी है वह उसे झुलाता है ताकि घंटी आवाज़ करे। टू आस्क इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक, क्योंकि वो अपने मालिक से पूछना चाहता है कि क्या कोई गलती हो रही है, क्या कोई मिस्टेक हो रही है, क्या बात है, आप यहाँ पे क्यों रुक रहे हो, या फिर घोड़े कुछ और पूछना चाहता है। द ओनली अदर साउंड द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, यानी इस स्टैंजा में हॉर्स जो है एक ऐसा एक्शन देता है, यानी अपने गले की जो घंटी है वो जो उसे झुलाता है तो घंटी आवाज़ करती है। तो वो जो जगह थी वहाँ पे तो काफ़ी शांति थी और अब घोड़े ने क्या किया, अपनी घंटी हिलाई तो वो शांति थोड़ी सी भंग हुई। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, एक तरफ शांति है और एक तरफ से घोड़ा जो है घंटी बजा रहा है। और हार्नेस बेल की जो साउंड है, और उसके बाद इसके अलावा एक और साउंड, वहाँ पे बहती हुई हवा भी चल रही है, इवनिंग है तो बहती हुई हवा भी चल रही है, तो उसका भी आवाज़ आ रहा है। तो पता चल रहा है इससे कि वो जगह जो है कितना शांत है, कितना ज़्यादा शांत है, क्योंकि वहाँ पे दो ही चीज़ की आवाज़ आ रही है, एक तो घंटी की आवाज़ आ रही है और वो जो हवा बह रही है उसकी आवाज़ आ रही है। और हॉर्स का जो बिहेवियर है, चूँकि वो मालिक से पूछता है कि क्या कोई मिस्टेक हो रही है, ये बताता है कि ये उसकी अधैर्य, ये एक तरह से इम्पेशेंस हो जाता है घोड़ा, उसे धैर्य नहीं रहता, वो कंफ्यूज हो जाता है और वो पूछने लगता है कि आखिर वो इतनी शांत जगह पर क्यों रुके हुए हैं, रुक क्यों गए हैं, अपनी यात्रा को रोक क्यों रहे हैं, वो यहाँ पे क्यों रुक गए हैं, क्या बात हो रही है।
फिर है कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। यानी अब फाइनल स्टैंजा बताता है कि स्पीकर के अंदर भी एक द्वंद्व चल रहा है, जबकि वो जो जंगल था बहुत ही टेम्पटिंग था। टेम्पटिंग का मतलब लुभाने वाला, ललचाने वाला, और बहुत ही सुंदर था, क्योंकि शाम का समय था, जंगल पहले से खूबसूरत था, उस पर और बर्फ़ आ गई, ठंडी हवा चल रही है, शांति है, कोई है नहीं, तो बहुत खूबसूरत जगह है। लेकिन स्पीकर को उसी समय अपनी प्रतिबद्धताओं और जिम्मेदारियों का एहसास होता है, और लास्ट में 2 बार कहा गया है एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो ये रिपीट इसलिए किया गया है क्योंकि उस पर जोर देने के लिए कि वो जो कमिटमेंट किया है, जो जो उसने वादे किए हैं, जो जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, जो जो उसकी प्रतिबद्धताएं हैं, उसे पूरा करना ही है, और इसके लिए उसे अपनी यात्रा आगे करनी पड़ेगी। तो इसलिए लास्ट लाइन को 2 बार कहा गया है एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, उसी जिम्मेदारियों पर जोर देने के लिए कि उसे इसे पूरा करना है, और अगर उसे इन जिम्मेदारियों को, प्रतिबद्धताओं को पूरा करना है तो उसे अपनी यात्रा जारी रखनी होगी, वहाँ रुकने से काम नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से ये जो कविता है वो नेचर की जो सुंदरता है, एल्यूर का मतलब होता है आकर्षण, नेचर की आकर्षण और जो जीवन की डिमांड है, जो जीवन की आवश्यकताएं हैं, उनके बीच एक तनाव और एक प्रतिबिंब को उजागर करने का काम करती है, एक मोमेंट कैप्चर करती है जीवन के तनाव के बीच में और नेचर की खूबसूरती के बीच में। तो दोस्तों, इसका पूरा समरी कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।